गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डे क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या होते हैं। बच्चों, यह टॉपिक हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएंगे कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखिएगा बच्चों, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण। इसमें बच्चों आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है वस्तु का मूल्य। वस्तु का मूल्य भी बच्चों वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। देखिएगा इसमें लिखना किस तरीके से आपको, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उस वस्तु की मांग कम हो जाती है और वस्तु का मूल्य घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो बच्चों, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की जो मांग थी वह भी उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। किस तरीके से, यानी किसी वस्तु का मूल्य जब बढ़ता है तो उस वस्तु की जो मांग होती है वह कम हो जाती है, यानी कि उसको कम लोग खरीदते हैं। और उसी वस्तु का मूल्य अगर जो घट जाता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, यानी कि उस अगर जो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो उसकी मांग कम हो जाती है, अगर किसी वस्तु का मूल्य घट जाता है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो वस्तु का मूल्य भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा कारण देखिए, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक, इसमें दूसरा कारण होता है आय में परिवर्तन। बच्चों, आय में परिवर्तन भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। देखिए इसमें आपको लिखना किस तरीके से है, सामान्यतः लोगों की आय में वृद्धि हो जाने से मांग में वृद्धि हो जाती है और आय कम हो जाने पर मांग में कमी आ जाती है। तो बच्चों, आय में परिवर्तन जब होता है, यानी कि जब जो सामान्यतः लोग, यानी कि जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लोग होते हैं, उन लोगों की जब आय में वृद्धि होती है, यानी कि उन लोगों की जब धन संपत्ति में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ने लगती है, तो उनकी मांगों में भी वृद्धि हो जाती है। यानी कि वे नई चीज़ खरीदते हैं, नई वस्तुओं को खरीदते हैं जब उनके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है। ठीक है, और आय कम हो जाने पर, यानी कि जब उन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के, यानी कि गाँव बस्ती के लोगों में पैसे की कमी आ जाती है तो उनकी मांगों में भी कमी आ जाती है, यानी कि उनके इच्छा जो होती है वह भी नहीं खरीद पाते, तो वह भी रह जाते हैं, यानी कि मांग में उनकी कमी आ जाती है। ठीक है, तो आय में परिवर्तन भी बच्चों वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। ठीक है, इसी के साथ में तीसरा कारण देखेंगे, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। तो बच्चों, रुचि तथा जो रुचि होती है तथा जो फैशन होता है, इसमें भी परिवर्तन जो होता है यह वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है। बच्चों, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, यदि उपभोक्ताओं की रुचि तथा समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो नए फैशन की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत वस्तुओं के फैशन से बाहर हो जाने पर उनकी मांग में कमी आ जाती है। तो बच्चों, जो उपभोक्ता होते हैं उनकी जो रुचि होती है तथा जो समाज में प्रचलित फैशन में परिवर्तन होता है, तो जो नए फैशन की वस्तु होती है, यानी कि आपने सुना होगा, यानी कि जो भी नई वस्तु, जो भी नई चीज़ लॉन्च होती है तो उसको पब्लिक, उसकी मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। ठीक है, और उसके विपरीत और जो वस्तु फैशन से निकल जाती है उस वस्तु की मांग में कमी आ जाती है। जैसे कि कोई स्मार्टफोन नया लॉन्च होता है तो उसकी मांग बहुत ज़्यादा लॉन्च होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी मांग में वृद्धि होती है, और कोई जब वो थोड़ा बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी मांग कोई नहीं करता, तो वो उसकी मांग घट जाती है। तो इसी तरह रुचि तथा फैशन में परिवर्तन जब होता है तो वस्तुओं की मांगों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में चौथा कारण देखेंगे, वस्तुओं की मांगों में परिवर्तन। इसमें देखेंगे जनसंख्या में परिवर्तन। जनसंख्या में परिवर्तन भी बच्चों बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कारण होता है वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला। ठीक है, इसमें लिखना किस तरीके से आपको देखेंगे, यदि देश में जनसंख्या बढ़ती है तो कीमतों के अपरिवर्तित होने पर भी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर वस्तुओं की मांगें घट जाती है। तो बच्चों, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, यानी कि यदि किसी देश में जनसंख्या बढ़ रही तो कीमतों के अपरिवर्तित होने पर भी, यानी कि किसी वस्तु का कोई भी मूल्य हो, कोई भी दाम हो, फिर भी उसकी मांग बढ़ जाती है।
इनकी जब जनसंख्या ज़्यादा है तो फिर भी किसी वस्तु कोई भी कीमत हो फिर भी उसकी मांग बढ़ती रहती है, ठीक है। इसके विपरीत जनसंख्या में कमी होने पर, यानी कि अगर जो जनसंख्या ही कम है तो वस्तुओं की मांग घट जाती है। तो यह भी बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण होता है जनसंख्या में परिवर्तन वस्तुओं की मांगों को प्रभावित करने वाला। तो बच्चों आज की वीडियो में यही था कि वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण क्या होते हैं। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा बच्चों यह टॉपिक, क्योंकि यह टॉपिक बच्चों हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।